हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सभी से जैसा जानते हो कि ये मस्जिद जो कूबा मस्जिद है, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जो हमारे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना के लिए उन्होंने रुखसत की ज़ियारत की थी। मक्का से जब मदीना वो आए थे तो उनके जो पड़ाव में पड़ी थी ना मस्जिद, जो उनके पड़ाव में पहली मस्जिद थी, इस्लाम की जो पहली मस्जिद थी वो थी मस्जिद कूबा। जब फजर की नमाज मस्जिद कूबा में अदा की थी तो इस मस्जिद की खासियत पता है क्या है दोस्तों? इस मस्जिद की जो खासियत है ना, सबसे बड़ी जो खासियत है इसमें यह है कि अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ते हो तो आपको ना इसमें एक उम्रे का सवाब मिलता है। उम्रे का सवाब। तो कितनी प्यारी मस्जिद होगी, क्योंकि जिस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने से उम्रे का सवाब मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद होगी। और इस मस्जिद की जो खूबसूरती है ना, अंदर से भी मैं आप लोगों को सारे दिखाऊंगा। मेरे पास पूरा सब कुछ है इसका, क्योंकि भाई मैं रहता हूँ मदीना शहर में, मदीना मुनव्वरा में। तो मेरा तो भाई जाना रहता है मस्जिद नबी, मस्जिद कूबा, मस्जिद तिबलतैन। मैं सारी मस्जिदों में घूमता हूँ और सारी मस्जिदों की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी मेरे को जाना था ओहद पहाड़, जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे ज़ख्मी हालत में थे, जो पहाड़ था उनका, जो अभी भी फॉर्म का बना हुआ है मोम का, मैं उस पहाड़ पर भी जाने वाला हूँ, उसको की भी वीडियो दिखाऊंगा। और अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर भी करना, क्योंकि जब हमारे नबी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की थी। और इसी मस्जिद की जो ईंटें थी, हमारे नबी ने ही, सावा ने ही इस मस्जिद की ईंटें रखी थी, बुनियाद भी उन्होंने रखी हुई थी। और जो दूसरी मस्जिद है, उनकी मस्जिद है यहाँ इसी के जस्ट बराबर में है, वो मस्जिद है मस्जिद जुमा। तो उस मस्जिद का भी काफ़ी प्यारा नज़ारा है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहती है इस मस्जिद में, मस्जिद कूबा के अंदर, वो रहती है सुबह के टाइम में। क्योंकि जब जो लोग उम्रे के लिए आते हैं, सारी ज़ियारतें यहीं पे करते हैं। मस्जिद कूबा हो गई, मस्जिद अक्सा हो गई, और मस्जिद ये क्या बोलते हैं इसको, ओहद पहाड़ की हो गई, ओहद पहाड़। तो सारी मस्जिदें यहीं पड़ जाती हैं। और जितने भी जो ज़ियारतें हैं वो सारी मदीना के अंदर होती हैं, और मक्का के अंदर उम्रा होता है, तवाफ़ होता है। तो जो उम्रा करके जब मक्का से जब मदीना आते हैं ना, तो माशाअल्लाह इतना प्यारा मौसम है मदीने का। और मदीना हरम मस्जिद नबी के आसपास में जितनी भी सारी ये पूरा ठंडा एरिया रहता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, नहीं आपको ठंडी लगेगी, क्योंकि काफ़ी प्यारा मौसम होता है मस्जिद नबी का और हरम का। तो भाई जो भी आए मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो इतनी ही दुआ करूँगा भाई, जिन लोगों का सपना है, जो नहीं आ पाते हैं, तो भाई मैं उन लोगों के लिए दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह इनकी दुआ कबूल हो और इनको भी अल्लाह उम्रा नसीब फरमाए। इनको भी मस्जिद नबी दिखाए, मस्जिद कूबा दिखाए, मस्जिद तिबलतैन दिखाए, सारी मस्जिद दिखाए इनको, मदीना मुनव्वरा में पूरी ज़ियारतें कराए। और दूसरा है कि इनको काबा खाने के दीदार करा दे इनको। मैं अपनी तरफ से पूरी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि जिन लोगों को भाई को आना है, उनकी दुआ कबूल इंशाअल्लाह। बेशक पैसे ना हो, बस मेरे को DM में एक मैसेज कर दें इंशाअल्लाह। अगर उनकी लाइक पे, अगर उन्होंने मैसेज किया है, अगर 0 कमेंट होगा, लाइक 0 होगी, तो इंशाअल्लाह मैं उनको बुलाऊँगा। और दूसरी चीज़, पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास में, तभी ही, क्योंकि मैं उनमें से 5 लोग सेलेक्ट करूँगा। 5 लोगों में से जब पर्ची उछालूँगा, जिसकी पर्ची आएगी मैं उसी को उम्रे के लिए बुलाऊँगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बुलाऊँगा उम्रे के लिए, चाहे वो कोई सी भी कंट्री से हो। सारे काम करा के मैं दूँगा, बस मुझे उनका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, उनका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बाकी इंशाल्लाह सारे काम मैं कर दूँगा आप लोगों के। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपसे लोगों से, क्योंकि मदीने के अंदर जो खूबसूरती है ना, रियाजुल जन्ना है, जन्नतुल बकी है, और रोजा रसूल है। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा नज़ारा होता है, कितना प्यारा नज़ारा होता है ना। है एक बार जब इंसान उसको देख लेना, जाने का दिल नहीं करता। और वहाँ ना टाइम का भी पता नहीं चलता है। मस्जिद कूबा का, मस्जिद नबी में टाइम का पता नहीं चलता, क्योंकि भाई हम अपने इस्लाम को कबूल करते हैं और इस्लाम को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि भाई हम इस्लामी हैं, हम इस्लाम को कबूल करते हैं, तो हम नहीं तो हम अपने इस्लाम की कोई बुराई सुनेंगे और नहीं देख पाएंगे। तो मैं तो यही दुआ करूँगा, और आप लोग भी यही दुआ करो कि जो हमारा इस्लाम है और फ़ख्र से वो गर्व करें,
क्योंकि भाई हमें गर्व है, फ़ख्र है कि अपने ऊपर कि हाँ हमने इस्लाम कबूल किया है, हम इस्लामी हैं। तो भाई सबसे मेन चीज़ तो यही होती है मुस्लिम के लिए कि हाँ हमने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है और हम उस जन्म को लेके, क्योंकि देखो मुसलमान के घर में क्या है, किसी ने कहा है कि मुसलमान की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती और मुसलमान की माँ कभी चोर पैदा नहीं करती, वो करती तो शेर पैदा करती है। तो हम उन्हीं में से हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और यहीं पे काम करता हूँ और सारी ज़ियारतें वगैरह करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई मैं देखो वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतनी ही आपके लिए वो करूँगा। मैंने जो कहा था, जो भी मुझे मैसेज कमेंट करेगा, अगर उसके कमेंट में 0 लाइक होगा मैं उसी को उम्रे के लिए बुलाऊँगा। और दोस्त पहली चीज़ ये है 0 लाइक होना चाहिए और पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। आप किसी भी कंट्री से हो, बुलाना मेरा काम है। इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो, कोई भी कंट्री से, कहीं से भी हो, बुलाऊंगा मैं आपको। पैसा कितना भी लग जाए, उस चीज़ की टेंशन नहीं है, बट 0 कमेंट 0 लाइक होना चाहिए आपके आई उसमें। अगर ये चीज़ होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बुला लूँगा। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआ में याद रखना। आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है, मेरी वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमेशा इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। मैं तो आप लोगों की हमेशा लिए दुआ करूँगा और आप भी मेरे लिए इंशाल्लाह दुआ करते रहना, ताकि देखो मैं आपको काफ़ी अच्छे से ज़ियारत करा सकूँ और मदीना मुनव्वरा की मैं और आपको वीडियो दूँ, आपको वीडियो दिखाऊँ जन्नतुल बकी की